जब लालू यादव बड़े पहलवान थे तब तो हम लोगों ने उनको पटक दिया। केसीआर क्यों नहीं आए, मायावती क्यों नहीं आई, एचडी कुमारस्वामी क्यों नहीं आए, वाईएसआर क्यों नहीं आए? क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ में पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी? दिल मिले न मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, ये क्या एक हो पाएंगे? सवाल ये है। लालू यादव आज भी तगड़े हैं और बीजेपी के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। पहले भी इन्होंने किया है और इस बार भी लालू यादव के एकजुटता में हम बीजेपी को हराएंगे। नहीं, मुकाबला तो किया ही, लेकिन हर बार हार गए। जब लालू यादव बड़े पहलवान थे तब तो हम लोगों ने उनको पटक दिया। 2019 में तो लालू यादव बहुत मजबूत थे, बीमार भी नहीं थे, किडनी वाली स्थिति भी नहीं थी, तो कहाँ जीत पाए? एक सीट जीते भी, एक सीट भी नहीं जीत पाए, खाता भी नहीं खोल पाए। तो 2019 में जब लालू यादव इतने ताकतवर थे तब तो एक सीट नहीं जीत पाए। आज तो इतने कमज़ोर हो गए हैं, तब क्या मुकाबला करेंगे? और उनका बेटा क्या मुकाबला करेगा? इसलिए देखिए, कोई बाहर से आता तो प्रशंसा ही करता है ना, वो कोई ये थोड़ी कहेगा कि आप कमज़ोर हो गए हैं। बीमार आदमी को देखने जाते हैं तो ढाढ़स बंधाते हैं, जल्दी ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक लग रहे हो। तो इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है कि वो जाकर लालू यादव परिवार से मिले, उनको कहा कि बहुत मजबूत है, मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सब तो वो तो एक औपचारिकता है कि जब किसी बीमार से मिलने जाते हैं तब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे थे कि ये लोग नहीं आएंगे, अब तो सारे लोग आ गए और चेहरे नहीं, ये किसने कहा कि नहीं आएंगे? ये तो कहा किसने? एक मुझे दिखा दीजिए बाइट। आप ये जो बात बोले पहले मुझे बाइट दिखाइए, किसने कहा कि नहीं आएंगे? अरे भाई, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं कोई आएगा? आज भी तो नहीं कि मेरे घर में बर्थडे था या बेटे की शादी थी तो लालू यादव विरोधी रहते हुए आए कि नहीं आए? मैं उनके यहाँ गया, भाई आप अगर चाय पर निमंत्रण दीजिएगा और विपक्षी दलों को बुला तो कौन नहीं आएगा? लेकिन नवीन पटनायक क्यों नहीं आए, केसीआर क्यों नहीं आए, मायावती क्यों नहीं आई, एचडी कुमारस्वामी क्यों नहीं आए, वाईएसआर क्यों नहीं आए? तो भाई आपने दिया 20 को निमंत्रण, से 5-7 लोग नहीं आए या आपको लग गया कि वो नहीं आए, आपने निमंत्रण नहीं दिया। तो ये तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि नहीं आएंगे। हम तो ये करें कि ये अगर इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला है। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती है। एक टेबल पर बैठ कर आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ो, आपको बंगाल में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1:1 का मतलब ममता बनर्जी के लिए कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। तो क्या कांग्रेस बंगाल छोड़ देगी ममता बनर्जी के हाथ में? क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ में पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी? और अरविंद केजरीवाल शर्त लगा रहे हैं बैठक के पहले, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरा एजेंडे पर पहले चर्चा हो। तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? विपक्षी दल हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन विपक्षी दल में भी आधे दर्जन लोग नहीं आए। और जो आए, इसलिए कहा कि दिल मिले न मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। तो इसलिए ये विपक्षी एकता जो है, जो पहले से जहाँ एकता है, जैसे बिहार में एकता है तो वहाँ है विपक्षी एकता, लेकिन क्या बंगाल में, क्या पंजाब में, क्या यूपी में? एकता तो वहाँ ना विषय है। तमिलनाडु में क्या एकता की जरूरत है? वहाँ तो ऑलरेडी एकता है, वहाँ तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है। तो एकता की तो आवश्यकता ही यहाँ पर है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई एकता की आवश्यकता नहीं है। तो जिन राज्यों में विपक्षी एकता की आवश्यकता है वहाँ क्या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, ये क्या एक हो पाएंगे? सवाल ये है केवल साफ तौर से। लेकिन सर, ये सवाल पूछा जा रहा है कि केजरीवाल अपने एजेंडे के साथ आ रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि स्टेट इशू को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। बीजेपी चेहरे की चिंता कर रही थी, लेकिन हम लोग एक साथ हो गए, चेहरा हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। आप लोगों को इसकी चिंता है, इसलिए बयान दे रहे हैं। कहाँ एक हो गए? अगर एक हो गए तो बंगाल में तो अभी पंचायत का चुनाव हो रहा है ना। क्यों अधीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा? क्यों अधीर रंजन चौधरी को हाईकोर्ट जाना पड़ा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए? पहले तो बंगाल का चुनाव 9 जुलाई को, पहले वहाँ तो एकता करके दिखला दें कि सीपीएम कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़के दिखला दें, तब ना समझ में आएगी कि एकता है। इसलिए चाय पीने से, इकट्ठा होने से एकता नहीं होती है। और हर लोकसभा चुनाव के पहले इस प्रकार का एक्सरसाइज पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता है और आगे भी होगा। देखिएगा, शरद पवार अगले बार बुलाएंगे, कोई राहुल गांधी बुलाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बुलाने पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को चिढ़ है राहुल गांधी से। इसलिए नीतीश कुमार को जिम्मा दिया कि आप बुलाइए ताकि कम से कम लोग आ तो जाएं। आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? सवाल तो है कांग्रेस, सवाल नीतीश कुमार नहीं है, सवाल है कांग्रेस जो है
मुख्य जो बाधा है पूरे अलायंस के अंदर वो है कांग्रेस। 400 सीटों पर सीधे सीधे फाइट करने की बात है सर, कि 400 सीटों पर सीधा अगर हम लोग लड़ेंगे एक साथ होकर बीजेपी से, तो आप लोग का वोट बैंक भी नीचे आएगा और सीट भी नीचे आएगा। ये कोलेशन वो लोग लेकर चल रहे हैं। अभी भी तो मध्य प्रदेश राजस्थान में सीधी लड़ाई होती है ना, तो कहाँ पर हरा पाए हमको? भाई देश के आधे दर्जन राज्य जहाँ पर कि हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ बीजेपी कांग्रेस में सीधी लड़ाई होती है, तो कहाँ हरा पाए? तो सीधी लड़ाई हो, तिकोनी लड़ाई से क्या फ़र्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश में तो मायावती और अखिलेश यादव मिल के चुनाव लड़े, कहाँ हमको हरा पाए? तो अभी तो हाल की बात 2019 की बात है, 64 सीट बीजेपी जीती जो है। तो ये भी एक चल गया एक नैरेटिव 1:1, 1:1। तो 1:1 तो ऑलरेडी हो ही रहा है। झारखंड के अंदर तो पहले से गठबंधन है, तमिलनाडु में पहले से गठबंधन है, बिहार में पहले से गठबंधन है। तो जो मुख्य लड़ाई है वो तो इन 5 राज्यों में है कि वहाँ पर क्या 1:1 होगा क्या। तो उसका कोई असर आपको दिखाई पड़ता तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो कहीं दूर दूर तक अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर ये 1:1 जो है होने देंगे, इसके दूर दूर तक मुझे तो आसार दिखाई नहीं पड़ता। सर एक आखिरी है कि जयंत चौधरी नहीं आया, लेकिन लेटर लिख के उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और मायावती ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरीके के स्टेटमेंट लिखते हुए। क्या लगता है कि ये लोग फिर से 24 के पहले एनडीए की तरफ आने की आशंका है क्या? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ, मुझे कोई यूपी की जानकारी नहीं है। और आरएलडी तो बीजेपी के साथ है भी नहीं, अभी तो वो अखिलेश यादव के साथ, वो क्यों नहीं आए और क्या है वो तो वही लोग बता पाएंगे, इसकी मुझे जानकारी नहीं। मायावती के ट्वीट पर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।